आड़ती जो है 500 मंडियाँ हैं हमारे देश में और एक मंडी में 100 आड़ती हैं, तो 5 लाख आड़ती जो हैं उनका जो धंधा है वो चौपट कर दिया। आज बेरोजगारी का ये आलम है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है और इनको रोजगार देना तो दूर, दूसरों के रोजगार छीनने में मज़ा आ रहा है। सिर्फ किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ खड़े हैं और जब कांग्रेस की सरकार आएगी और इन विधेयकों को हम वापस लेंगे। समाचार के हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज पूरे हिंदुस्तान में किसान अध्यादेश एक ऐसा विषय है, हर वर्ग के महिला पुरुष किसी भी पार्टी का हर व्यक्ति किसान अध्यादेश के बारे में सोचता है। यह अध्यादेश गलत है, ठीक है, किसान विरोध में है, किसान पक्ष में है, इसकी क्या स्थिति है, इसी पर सोचता है। अध्यादेश आनन फानन मिलाकर पास कर दिया, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, ऐसी क्या जल्दी थी कि सरकार अध्यादेश लाकर किसानों पे यह घटना जो सड़कों पर लोग आए हुए हैं, क्यों मजबूर हुए किसान सड़कों पर आने के लिए। आज इसी सिलसिले में दिल्ली से चलकर दिल्ली हरियाणा के नेताओं से बात करते हुए टीम समाचारकारी चंडीगढ़ आज श्रीमती सुधा भारद्वाज कांग्रेस महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जी समाचार स्टूडियो में आए हैं। समाचारकारी में आपका स्वागत और सम्मान। सुधा जी नमस्कार। सबसे पहले आपसे एक ही सवाल है कि पिछले 10 दिनों से अध्यादेश पर जारी बंद, हिंसा, नए कार्यक्रम, धरना आदि चल रहा है और इन सब के बीच भाजपा ने विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में पास कर दिया है। आप ये बताएं कि ये अध्यादेश का विरोध क्यों हो रहा है, ये सरकार इतना जल्दी क्यों इन्होंने आनन फानन में अध्यादेश जारी किया। देखिए, ये बीजेपी की गलत नीतियों का नतीजा है जो कि किसान, युवा, सभी वर्ग, जो आशा वर्कर्स लगा लो या महिलाएं धरने पे बैठी हैं, सभी कर्मचारी धरने पे बैठे हैं और ये बीजेपी सरकार अपने मनमानी के जो कानून हैं वो करने में, इस कोरोना की महामारी में वो कानून पास करने में लगी हुई है। वो कोरोना की महामारी की आड़ में इन चीज़ों का फ़ायदा उठा रही है और अपनी जो मेजॉरिटी है उनकी लोकसभा में उसका फ़ायदा उठा रही है। जबकि कांग्रेस के पास राजीव गांधी जी के टाइम में 1984 में 400 से ऊपर सीटें थी, लेकिन कभी भी कांग्रेस ने इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया और बीजेपी सरकार अपने मन माने कानून बना रही है। ना किसी से उन्होंने पूछना, ना कोई संगठन से पूछना, किसी से भी उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है, अपनी मनमानी पे लगी हुई है। उनको ये कोई लेना देना नहीं है कि जनता सड़कों पर है, जनता पर अत्याचार हो रहे हैं या जनता की बात सुननी है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जनता के हकों का और हितों का ध्यान ना रख के जनता सड़कों पर है, फिर भी विधेयक लाकर कानून बनाना, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसा क्या सिस्टम है। अब इस पर चर्चा करते हैं। ये विधेयक किसके पक्ष में है, क्या किसानों के पक्ष में है या भाजपा की क्या मंशा रही है इस विधेयक को कानून बनाने के लिए? देखिए, ये किसी के भी पक्ष में नहीं है, ना किसानों के पक्ष में है, ना मज़दूरों के पक्ष में है, ना आड़तियों के पक्ष में है, ना आम जनता के पक्ष में है। आप देखिए विधेयक, इसमें जो पहला विधेयक है उसमें आड़तियों से अपनी आड़तियों को बीच में से निकाल कर डायरेक्ट जो कोई भी व्यापारी किसानों से चीज़ खरीद सकता है। तो एक आड़ती जो है 500 मंडियाँ हैं हमारे देश में और एक मंडी में 100 आड़ती हैं, तो 5 लाख आड़ती जो हैं उनका जो धंधा है वो चौपट कर दिया। आज बेरोजगारी का ये आलम है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है और इनको रोज़गार देना तो दूर,
दूसरों के रोजगार छीनने में मज़ा आ रहा है। सिर्फ ये पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों को लाभ देना चाहती हैं और बाकी किसी से, आम जनता से इनको कोई सरोकार नहीं है। दूसरा विधेयक ये है कि उसके अंदर कोई भी, जब हम किसी स्टोरेज करते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसमें मात्रा की कोई पाबंदी नहीं है, जितनी मर्जी स्टोरेज कर सकते हैं और बड़े लोग स्टोरेज करेंगे और बाद में उसको मनमाने दामों पे बेचेंगे। उसमें किसान का भी कोई फ़ायदा नहीं है, आम जनता का भी कोई फ़ायदा नहीं है। और जो तीसरा विधेयक इन्होंने लागू किया है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विधेयक है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इन्होंने कि बाहर से कंपनीज आएंगी, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट देंगी कि हमें ये चीज़ चाहिए और किसानों को लोभन देंगी और वो चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करवा के और वो चीज़ बुआई करेंगी, जिससे कि कुछ देर बाद वो कंपनियां अपने गुंडे पालेंगी और उनसे किसानों को दबाना शुरू कर दिया जाएगा और उनकी जो ज़मीनें हैं ज़बरदस्ती छीनी जाएंगी। तो ये विधेयक किसी भी तरह से किसी के भी लाभ के नहीं हैं। विधेयक जनता को गुलाम बनाने के लिए, उनको किसी दूसरे पर आधारित करने के लिए, विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ बहुत बड़े उद्योगपति और विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा ने यह विधेयक किसानों के खिलाफ लाकर एक बहुत बड़ा भारी गलत कार्य किया है। अब आप ये बताएं, आप प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कि आपकी पार्टी की तरफ से आगे किसानों के लिए क्या रणनीति है? आप किसानों के साथ खड़े हैं, आप किस तरीके से विरोध करेंगे या इस कानून को बदलने का क्या प्रयास करेंगे? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों का भला चाहती है, हमेशा उन्होंने किसानों का साथ दिया है, किसानों के फ़ायदे के कानून बनाए गए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्या मंशा है। लेकिन बीजेपी की जो सरकार है आजकल, उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ पूंजीपतियों का फ़ायदा चाहिए और पूंजीपतियों के बारे में ही वो सोचती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ है, किसानों के हर कदम उनके इस विरोध में, उनके प्रदर्शन में उनके साथ खड़ी है। और ये जो कानून है, ये ज़रूरी नहीं है कि पूरे देश में लागू हो, ये एक स्टेट वाइज भी ये कानून लागू हो सकता है। जैसे कि कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है, उन्होंने इस विधेयक को अपनी राज्य में मानने से इनकार कर दिया है। हम हरियाणा सरकार से भी ये चाहते हैं कि यहाँ पर ये विधेयक लागू नहीं हो, इसलिए इसके लिए हम निरंतर लड़ते रहेंगे और हम किसानों के साथ हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। और जब कांग्रेस की सरकार आएगी और इन विधेयकों को हम वापस लेंगे। बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत।